नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे उस दिन हमने पढ़ा था डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर हमने पढ़ लिया था। अब क्या बोलते हैं, उसकी डिटेल में थी तो हमने क्या करा था, क्लासिफिकेशन में क्या काम करा था, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो उसमें हमने दो भाग में डिवाइड करा था। पहला था प्राइम मूवर्स और दूसरा था आपका एक्साइटेशन सिस्टम। दोनों भाग थे। तो प्राइम मूवर्स में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्लासिफाई कर दिया था। तो सबसे पहला है हमारा वाटर टरबाइन ड्राइव जनरेटर। देखिए इसमें क्या होता है, वाटर ड्राइव इस प्रकार के प्राइम मूवर में वाटर टरबाइन वाले में क्या होता है, इस साइड क्या होता है, इस प्रकार के मशीन जिसमें आर्मेचर को घुमाने के लिए पानी का या जल का प्रयोग किया जाता है, उसे वाटर टरबाइन। ठीक है, अब वाटर टरबाइन कैसा हो रहता है कि तो कोई प्राकृतिक या नेचुरल से जो हमारा जो जहाँ तो ज़्यादा हाइट से पानी नीचे गिरता है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी यहाँ से नीचे गिर रहा है। ठीक है, नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जनरेटर। और जनरेटर पे क्या काम करेगा, ये शाफ्ट पे पानी गिरेगा और जनरेटर घूमेगा और इसके आउटपुट से हम क्या ईएमएफ पैदा होगा, और ईएमएफ मतलब कि हमको वोल्टेज की प्राप्ति हो जाएगी। ये तरीका होता है। या फिर क्या होता है, जब ये पानी नहीं रहता है, ये ऊंचाई से नहीं गिरता है, तो हम एकत्रित कर लेते हैं, बांध बना देते हैं और बांध से रास्ता बना के और ये हमारे जनरेटर सेट पे के शाफ्ट पे पुली द्वारा घुमाया जाता है। तो ऐसा ही हमें प्राप्त होता है। ये क्या बना दिया जाता है, हम डैम बना दिया जाता है। ये पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में क्या होता है कि बड़े बड़े बॉयलर लेते हैं, बॉयलर को गर्म करते हैं। बड़े बड़े बॉयलर लेते हैं, इनको क्या काम करा, गर्म करा पानी, ये गर्म करा। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉयलर। बॉयलर में ऊपर क्या जुड़ा रहता है, पाइप जुड़ा रहता है। ये कॉपर या जीआई का हो सकता है। ये पाइप जुड़ा रहता है। पाइप से कहाँ पहुँचता है, जनरेटर में। जनरेटर पे क्या शाफ्ट में क्या लगा रहता है, टरबाइन। तो यहाँ से जो वाष्प बनती है, यहाँ से जो वैक्यूम बनती है, वो काय के थ्रू, पाइप्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है, टरबाइन पे जहाँ शाफ्ट पे पहुँच जाती है। प्रेशर से क्या होता है, हमारा जनरेटर घूमने लगता है। तो इस प्रकार के को हम क्या बोलते हैं, स्टीम टरबाइन जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका मैक्सिमम उपयोग हम क्या करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो स्टीम टरबाइन रहते हैं। मतलब कि इस प्रकार से क्या काम करते हैं, हम टरबाइन को शाफ्ट को घुमाते हैं और शाफ्ट को घुमाने से क्या होता है, हमें ईएमएफ प्राप्त होता है। क्या करते हैं, एक बड़ा बॉयलर लेते हैं, बॉयलर में पानी भरा रहता है, उसको कोयले से गर्म करते, कोयले से गर्म करने के पश्चात पानी उबलता है। उबलने के कारण क्या होता है, वाष्प होती है, वाष्प पाइप के थ्रू जाके और टरबाइन में प्रेशर से फ्लो होती है और हमारा आर्मेचर से टरबाइन जुड़ा रहता है, तो वो बहुत घूमता है और हमको ईएमएफ प्राप्त होता है। ये कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डीजल इंजन।
आज हम पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे आगे डीजल इंजन। डीजल 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 इंजन। डीजल इंजन में क्या होता है, इस बार इस प्रकार में डीजल इंजन की सहायता से किसको, जनरेटर की शाफ्ट को घुमाया जाता है। वह डीजल इंजन ड्राइव कहलाती है। समझ गए, मतलब कि ये डीजल इंजन और इससे शाफ्ट से जुड़ा हुआ है जनरेटर। तो ये डीजल इंजन मैकेनिकल सोर्स देगा और इलेक्ट्रिकल से ये मैकेनिकल डिवाइस और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होगा, आपका मतलब कि कहने का मतलब है, जैसे शादियों में एक जनरेटर रखा रहता है पीछे की साइड में, वो क्या काम करता है, घुमाता है। घुमाने के पश्चात में क्या होता है, घुमाने से घुमाता है और घुमा के हमको सारी लाइटें जल जाती हैं। जैसे जहाँ पे डेकोरेशन होता है वहाँ पे एक इंजन जला रहता है, तो वहाँ पे एक डीजल इंजन रखा रहता है। तो बस वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, डीजल इंजन ड्राइव कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर में नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन मतलब कि स्वयं चालू होना। एक्साइटेशन क्या होता है, स्वयं चालू होना। स्वयं मतलब कि कहने का मतलब है कि मोटर किस प्रकार से चालू की जा सकती है या किस प्रकार से एक्साइटेड की जा सकती है घूमने के लिए। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार से एक्साइटेशन को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, दो प्रकार से। पहला है आपका क्या है, पहला है सेपरेटली एक्साइटेशन और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेशन। अब सेल्फ में दो टाइप हैं। सेल्फ में है, एक है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसमें हम पहले का डिस्क्राइब करेंगे। पहले में डिस्क्राइब करेंगे कि इस प्रकार के जनरेटर को, इसमें अच्छी डेफिनेशन है, पूरी समझा दूंगा। इस प्रकार के जनरेटर में प्रयोग की जाने वाली फील्ड पोल मतलब फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी जनरेटर बैटरी लिख देना यहाँ पे, डीसी बैटरी जनरेटर
या रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि जो सेपरेटली एक्साइटेड है उसमें क्या काम करना पड़ेगा आपको, ये मान के चलो फील्ड वाइंडिंग रही, ठीक, और ये आपकी क्या रही, आर्मेचर वाइंडिंग, ये आपका आर्मेचर, ये आर्मेचर वाइंडिंग रही, ठीक है, ये आर्मेचर, ये रही, ये एफ रही। तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ तो आपके लोड दोगे लोड, तो इसमें से तो आपको ये घूमेगा तो आपको क्या देगा, विद्युत वाहक बल देगा, तो ये तो लोड हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं आपको, क्या जोड़ना पड़ेगी, इसमें रियोस्टेट जोड़ना पड़ेगी, रियोस्टेट बोल रहा हूँ, इसमें बैटरी जोड़ना पड़ेगी, डीसी बैटरी जनरेटर जोड़ना पड़ेगा, और डीसी बैटरी जनरेटर जोड़ के फील्ड वाइंडिंग में क्या जोड़ दिया जाता है, हाई सोर्स में क्या तो डीसी जनरेटर जोड़ दिया जाता है, डीसी बैटरी जनरेटर या रेक्टिफायर जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है फील्ड एक्साइटेड करके इसको घुमा देती है, और इसको घुमाने से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ईएमएफ प्राप्त हो जाता है। यही विधि आपकी क्या कहलाती है, सेपरेटली एक्साइटेड बैटरी एक्साइटेशन कहलाता है, ठीक है। जितने बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे, ज़रूर होंगे। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे, चाहे लेट होंगे पर एग्ज़ाम होंगे। आप बिल्कुल इस चीज़ को इस वे में ना लें कि कोरोना है तो हम पास हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना कुछ दिन का है, और क्या बोलते हैं एग्ज़ाम की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो एग्ज़ाम आपके होंगे, 100% होंगे। यदि आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, आगे आपकी मर्ज़ी, हम हमारी तरफ से पूरा आपके साथ में हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कराने का, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। धन्यवाद।